भाई साहब को छुड़वाओ। और मैं जब चला था तो ये कह के चला था कि मैं पहुंचूं तब सरेंडर करना, लेकिन वो मेरे से पहले सरेंडर हो गए तो सरकार के सामने मैं मेरी बात नहीं रख सकता। और पीछे से अकेले समझौता करे आए उस पर मैं भरोसा नहीं करता, क्योंकि पूरे पंच पटेलों को जाना चाहिए था, हमको बीच में डालना चाहिए था। और देखो वो उनका खुद का मामला था, चुनावी लड़ाई। जब समझौते की बात आई न तो मेरे को पूछा न आपको पूछा, और उनके पिताजी चुपचाप क्या समझौता कर रहे हैं हमको तो पता है नहीं। किसी को साथ ले जाते तो हम गारंटी लेके आते, अब काय की गारंटी है? करो राजनीति अपने हिसाब से। कुछ मुट्ठी भर लोग ऐसे गए जिनकी छवि अच्छी नहीं थी और वो मुख्यमंत्री से मिलके आ गए, अपने स्तर पर काम करते हैं तो उनका परिवार जाने और वो जाने। कल्याण जी, कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मैंने नरेश मीणा के लिए लड़ाई लड़ी, पूरे समाज ने लड़ी, मगर उनके पिताजी पीछे से चुपचाप जाकर के सीएम के साथ समझौता कराए, मुझसे कुछ पूछा भी नहीं। क्या कहेंगे इस पर? वो लड़ाई नहीं लड़ रहे। वो पहले तो वो तो मतलब अगले दिन तो मना कर रहे थे मैं इससे आंदोलन से दूर हूँ, मेरा कोई लेना देना नहीं है, मेरे बोर्डों में मेरे फोटो लगाए उनको हटा, तो मतलब ये जो वो पंपलेट वगैरह हम फोटो लगाए हैं। जी। अगले दिन तो ये बयान दे रहे थे, हम मांग रहे थे उनके मतलब कोई लीडर हमारे साथ हो, कोई नहीं आ रहा है, इनकी कोई मदद नहीं थी हमारे साथ। ये मतलब गुमराह करने का काम समाज को कर रहा, बिना वजह का मतलब श्रेय लेने के चक्कर में। जी। इसके बाद में जब हमारा समझौता हुआ तो समझौता में मैंने इकल्ले, वो आप कह रहे हैं कि मतलब इकल्ले ने किया, ये हमने इकल्ले ने नहीं किया। हमारे जो मतलब सक्रिय सदस्य वहाँ थे उसमें गुर्जर भी थे, मोना, सभी जाति के थे, सभी धर्म के थे, मुस्लिम भी थे। तो वो लोगों ने मतलब हमने जो बार बार में वहाँ से सरकार की तरफ से हमें बुलावा आ रहा था कि भाई आप वार्ता कर लें, तो हम सारे गए थे वार्ता करने के लिए। मैं इकल्ला या हमारे परिवार के नहीं गए थे, सभी की सलाह से गए थे। हमारी वार्ता हुई, मुख्यमंत्री जी ने हमें शांतिपूर्ण सुना, सद्भावना दिखाई और उन्होंने हमारी बात को बोल लिया सब तरह से। उसके बाद में हम राजी हुए, हमने मतलब ये आंदोलन जो था 25 फरवरी वाला जी वो स्थगित किया। मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा था, मुख्यमंत्री जी चाहे थानेदार का मामला हो, चाहे मास्टर का हो, चाहे डॉक्टर का हो, चाहे आरएस का हो, जो भी मामले, चाहे आमागढ़ का हो, उनमें मछली तो पकड़ी गई है लेकिन मगरमच्छ नहीं पकड़े गए, आप उनको पकड़ो। मेरी दृष्टि में ये किसी तरह से अनुशासनहीनता नहीं है, लेकिन मैंने एक पुरानी बात बता दी थी। इंदिरा जी के राज में मेरे पीछे हरदम सीआईडी रहती थी, मेरा टेलीफोन रिकॉर्ड होता था। तो मैंने कि पहले के अधिकारी अभी तक बैठे हैं, मेरा टेलीफोन रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज भी हो रहा है टेलीफोन रिकॉर्ड, और मेरी सीआईडी हो रही है। और आपको पता है कि मेरे को एक नोटिस भी मिल गया था। ये बात सही है कि अपने घर की बात बाहर नहीं बतानी चाहिए। अपने घर वाले भी कहते हैं भाई घर की बात घर में ही होनी चाहिए। इतनी सी गलती मेरे से हो गई थी। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, राजनीति की जो परंपरा है वो यही बताती है कि राजनीति में कोई किसी को मौका देता नहीं है, मौका छीना जाता है। और मौका इस तरह भी छीना जाता है कई बार कि दूसरे की पीठ पर छलांग लगा के ही राजनीति की जाती है। यानी कि जब तक आप दूसरे को धकेलेंगे नहीं, उसका स्थान ग्रहण नहीं करेंगे, वो जो उसने स्थान बना रखा है, जब तक आप उस पर कब्जा नहीं करेंगे, अब वो कब्जा करने के लिए कोई भी तरकीब इस्तेमाल की जा सकती है, लेकिन बगैर कब्जा किए आप राजनीति में सफल नहीं हो सकते, एक छत्र राज नहीं कर सकते अपने क्षेत्र के लिए लोगों का या अपने समाज के लोगों का। तो ये राजनीति की परंपरा कोई नई बात नहीं है, ये काफी पुरानी बात है। ये लंबे अरसे से देश की राजनीति में चली आ रही है और यही राजस्थान की राजनीति में है। राजस्थान की राजनीति में जब कोई नया उभार सामने आता है, कोई नया नेता बनने की कोशिश करता है, तो जो जमे हुए नेता हैं पहले से, वो कभी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते कि ये हमारी शरण में आए बिना
हमसे पूछे बिना ये राजनीति में सितारा बनने की कोशिश कैसा ही कर रहा है। तो बिल्कुल ठीक इसी तरह से कुछ भारतीय जनता पार्टी में तो आप नहीं कहें, लेकिन डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के साथ जरूर हो रहा है। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को ये बर्दाश्त नहीं है कि उनके मीणा समाज में इकलौते बड़े नेता के रूप में स्थापित होने के बाद कोई और नेता कोई चुनौती दे सके, कोई नेता उनका स्थान ले सके, ये संभव नहीं है। यदि ये संभव है तो वो उनकी शरण में आने के बाद ही संभव है और वो उनको आशीर्वाद उसका मिले, उसके बाद ही वो राजनीति की जो ये पगडंडी है इससे रास्ता बनाते हुए वो राजमार्ग पर तक पहुंच सके। लेकिन बिगर आशीर्वाद के यदि कोई आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो वो उसको खारिज किया जाता है। तो राजनीति में कुछ ऐसा ही हो रहा है। जब से डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा केंद्रीय हाईकमान के इशारे के बाद राजस्थान में वापस लौटे हैं, तब से वो हाड़ौती संभाग का दौरा कर रहे हैं। हाड़ौती संभाग उन्होंने खास तौर से टारगेट बनाया है। इसकी वजह है दोस्तों, इसकी वजह है कि हाड़ौती संभाग से ही नरेश मीणा आता है। तो नरेश मीणा आप जानते हैं कि अभी इन दिनों फिलहाल न्यायिक अभिरक्षा में जेल में बंद है। तो कोटा में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने सभा करी और सभा के दौरान उन्होंने इसी मुद्दे को लेकर वापस चर्चा भी करी। उन्होंने कहा कि बाकायदा उन्होंने स्पष्ट तौर पर आरोप लगाया, सरेआम भरी सभा में आरोप लगाया कि नरेश मीणा के मामले में जो समझौता किया गया, मुख्यमंत्री के यहाँ जाकर जो वार्ता की गई, वो अकेले कुछ कतिपय कुछ लोगों ने की और उनकी छवि भी अच्छी नहीं थी। ये आप वीडियो में सुनेंगे, मैंने वो वीडियो इसमें शामिल कर रखे हैं कि दरअसल डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने क्या कहा और जो नरेश मीणा के पिता हैं कल्याण सिंह, उन्होंने क्या कहा, वो आप पूरी बात भी उस वीडियो में शामिल की है। मैंने इनके दोनों के मुंह से ही आप उनकी बात सुनिएंगे। तो डॉक्टर किरोड़ी ने इस बात का वहां खुलासा किया, इस बात का प्रतिवाद किया नरेश मीणा के पिता ने। उन्होंने कहा कि हम जब समझौता करने गए तो हमें किसी का कोई सहारा नहीं मिला, कोई सपोर्ट नहीं मिला और यहां तक कि जो पंपलेट थे, बैनर पोस्टर थे, उनसे भी डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने अपना नाम हटवा लिया, उनमें भी अपना नाम नहीं जाने दिया। तो ये जो विवाद है दरअसल अब ये पूरी तरह केंद्रित हो गया है कि मीणा समाज का नेतृत्व जो है वो कौन करेगा, बड़ा लीडर कौन साबित होगा, क्योंकि नरेश मीणा तो अभी जेल में बंद है और नरेश मीणा ने इस बंद के दौरान जो सहानुभूति हासिल करी है, दरअसल डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा बिल्कुल नहीं चाहते कि ये सहानुभूति उसको एक बड़ा नेता बनने दें। यही कारण है कि अभी तक उसके समर्थन में जो कोई भी बड़ा इस तरह का बयान डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की तरफ से नहीं आया। उन्होंने जब भी बयान दिया नरेश मीणा के मामले में हमेशा बच के बयान दिया। उन्होंने बयान दिया उन लोगों के बारे में जिनको पुलिस ने समरावता के बाद वहां जो हिंसा की घटना हुई थी, जब मीणा वहां पर पहुंचे थे तो तोड़फोड़ की जो कार्रवाई हुई, उनको छुड़ाने की उन्होंने कार्रवाई की और उन्होंने इस बात के लिए अपना श्रेय भी ले लिया कि मैंने वहां पर जो 8-10 जो लोग लड़के जो पकड़े गए थे, युवा जो पकड़े गए थे, उनको निर्दोष मानते हुए उनको पुलिस से छुड़ाया। और इसी तरह वहां पर मुआवजा देने की जो बात थी, वो मुआवजा भी वहां पर लोगों को दिलवाने के लिए सरकार से कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि वहां पर जो कतिपय जो अराजक तत्व थे, उन्होंने ये वहां पर गुंडागर्दी करी। तो ये तमाम बातें डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने कही कोटा के दौरान में, अपनी यात्रा के दौरान। दरअसल मीणा के तेवर अब कुछ बदले नजर आ रहे हैं। ये मैं आपको बताता चलूं कि ये वही किरोड़ीलाल मीणा है जिन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की नाक में दम कर लिया था। सरकार को चलाने में बड़ी दिक्कत इसलिए हो रही थी कि उन्हीं का ही एक कैबिनेट मंत्री, उन्हीं की पार्टी का, उन्हीं की सरकार का, वो सरकार को बार बार परेशान कर रहा है, सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। चाहे वो खनन माफिया, बजरी माफिया का विवाद हो, चाहे वो एसआई पेपर भर्ती प्रकरण का विवाद हो, जिसमें मीणा लगातार इस बात पर अड़े रहे कि सरकार को यह परीक्षा निरस्त करनी चाहिए। जब डीजी का बयान आ गया है कि निरस्त होनी चाहिए, कैबिनेट की जो कमेटी है उसने भी ये अनुशंसा कर दी है, महाधिवक्ता ने भी कोर्ट में कह दिया कि हाँ ये एसआई परीक्षा नहीं होनी चाहिए, भर्ती निरस्त होनी चाहिए। उसके बाद मीणा उस मुद्दे को लगातार पकड़े रहे और उन्होंने, आपको ध्यान होगा, कविता शर्मा जो महेश नगर थाने की जयपुर की इंचार्ज थी, उस मुद्दे को लेकर उनसे भी भारी विवाद हो गया। उन्होंने कविता शर्मा पर भी आरोप लगा दिया कि ये भी वही एसआई भर्ती में नकल से ये भर्ती हुई है। तो उस मुद्दे को लेकर भी काफी तनातनी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और
डॉक्टर किरोड़ीलाल के बीच में रही। उसके बाद फिर नया उन्होंने एक विस्फोट और कर डाला। आप जानते हैं कि डॉक्टर किरोड़ीलाल जो है उनकी तासीर ही कुछ ऐसी है कि वो आसानी से शांत बैठने वाले नहीं है। वो यदि सत्ता में मुख्य भागीदार नहीं है, सत्ता में भागीदारी तो उनकी कैबिनेट मंत्री के तौर पर है, लेकिन वो इससे संतुष्ट कहीं भी नहीं है और वो लगातार अपना इस जो सरकार के खिलाफ है वो कोई ना कोई नया बम फोड़ते रहते हैं। तो उन्होंने उसके बाद आपको याद होगा कि आरोप लगाया कि उनकी सीआईडी की जा रही है, उनकी जासूसी करवाई जा रही है, उनकी फोन टेपिंग हो रही है और बाकायदा ये मुद्दा राजस्थान विधानसभा में बजट सत्र के दौरान भी चला। कांग्रेस को मौका मिल गया, कांग्रेस ने भजनलाल सरकार की फजीयत करने में कसर बाकी नहीं रखी। इस मुद्दे को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार का ही एक कैबिनेट मंत्री आरोप लगा रहा है खुद की सरकार पर ही कि उसके फोन टेप किए जा रहे हैं। बाद में किसी भी तरह से घुमा फिरा कर ये मुद्दा सरकार ने हालांकि इस बात का स्पष्ट तौर से खंडन कर दिया कि कोई फोन टेपिंग किसी की नहीं की जा रही है। बाद में किरोड़ीलाल मीणा को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया पार्टी द्वारा और उनसे जवाब मांगा गया। फिर उसके बाद मीणा को लगा कि कहीं ना कहीं ये दबाव बन रहा है और ये अनुशासन का जो मामला है हो सकता है उसकी तलवार उन पर गिर जाए और पार्टी शायद समझौता नहीं करे, भले ही पार्टी को मीणा वोट बैंक का या राजनीति में वोटों का कोई नुकसान उठाना क्यों ना पड़े, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तासीर है। भारतीय जनता पार्टी एक लिमिट तक ही बर्दाश्त करती है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी फिर बर्दाश्त नहीं करती। जो भी नुकसान फायदा होता है उसका वो चुनावी गणित अपने हिसाब से लगा लेते हैं। यही वजह है कि आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी में केवल दो लोगों की चलती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की। और बाकी पार्टी ने जब भी चयन किया, मुख्यमंत्रियों को चयन का मामला हो या दूसरा और भी कोई बड़े निर्णय हो, वो पार्टी ने अपने स्तर पर पर्ची सिस्टम के आधार पर ही तय किए, ना कि किसी की इस बात का ध्यान रखते हुए कि ये विरोधी है, पार्टी में गुटबाजी कर सकता है या ये वोट का खेल बिगाड़ सकता है, बगैर इस बात की परवाह किए। और अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता जब केंद्र में तीसरी बार सत्ता में भारतीय जनता पार्टी मौजूद है, तो ये जो मुद्दे हैं इस तरह की वो पार्टी कभी पसंद नहीं करती है। तो ये किरोड़ीलाल मुद्दा जब सामने ज्यादा आने लगा तब पार्टी ने उनको बुलाया और पार्टी को भी ये लगने लगा कि बैठे बिठाए खामे खां कोई नुकसान नहीं हो। हाँ, वो पार्टी भी नहीं पार्टी से दरअसल मीणा वोट बैंक है वो छिटका हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि 11 लोकसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में हार चुकी और उनमें मीणा बाहुल्य इलाके भी बहुत ज्यादा थे उन सीटों में। तो पार्टी को लगा कि ऐसा नहीं हो कि अब ये मीणा जो नया विवाद खड़ा कर रहे हैं उससे निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आगे कोई भारी पार्टी को आगामी जो चुनाव हो कभी तो लोकसभा या विधानसभा के, तो उनमें कहीं ऐसा नहीं हो कि पूरा समाज नाराज हो जाए और उसकी कीमत भारतीय जनता पार्टी को चुकानी पड़ जाए। तो इसलिए पार्टी ने भी तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए और जो मीणा के जो विवादित बयान थे उनको दरकिनार करते हुए फिर उनसे कोई इस तरह का फार्मूला निकाला है बातचीत करने का। और मीणा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष मदन सिंह राठौड़ के साथ दिल्ली गए और वहां पर उन्होंने शीर्ष नेतृत्व से बात करी। उसके बाद लगता यही है दोस्तों, मेरा जो आंकलन है वो ये कहता है कि मीणा को जरूर कुछ ना कुछ ऐसा आश्वासन दिया गया है कि या तो जब भी कभी कैबिनेट का विस्तार होगा राजस्थान में मंत्रिमंडल का तो उनका पोर्टफोलियो बदला जाएगा। क्योंकि देखिए राजस्थान में मुख्यमंत्री बदलने का तो मुझे नहीं लगता, मेरा ये एनालिसिस कहता है कि मुख्यमंत्री बदलने का तो बहुत कोई चांस राजस्थान में लगता नहीं है और उप मुख्यमंत्री भी नहीं बनाए जा सकते क्योंकि दो उप मुख्यमंत्री पहले से मौजूद हैं। प्रेम सिंह बैरवा उप मुख्यमंत्री हैं और दिया कुमारी भी उप मुख्यमंत्री का दर्जा है। हालांकि उप मुख्यमंत्री मैं बता दूं आपको संविधान में कोई व्यवस्था नहीं है, केवल कैबिनेट मंत्री होता है। तो ये तुष्टीकरण की नीति के तहत पार्टी में जो सीनियर लीडर होते हैं उनको यथोचित सम्मान देने के लिए उप मुख्यमंत्री का दर्जा दे दिया जाता है। बाकी उनकी हैसियत जो है, जो कानून में जो उनकी संविधान में हैसियत है वो केवल कैबिनेट मंत्री की ही होती है। तो ये रास्ता भी नहीं है, मुख्यमंत्री का रास्ता बंद है। इसकी कोई चांस नजर नहीं आते कि दो उप मुख्यमंत्री पहले से मौजूद हैं तो किरोड़ीलाल मीणा को उप मुख्यमंत्री बनाया जाए। तीसरा चांस ये बचा है कि विभागों में जब फेरबदल हो कैबिनेट के विस्तार के दौरान तो ये हो सकता है कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का पोर्टफोलियो यानी कि विभाग अभी उनके पास कृषि विभाग और ग्रामीण विकास विभाग है,
तो ये विभाग कोई महत्वपूर्ण, जैसे उनको चिकित्सा विभाग दिया जा सकता है, क्योंकि देखिए होम विभाग जो है, गृह विभाग, वो मुख्यमंत्री के पास है, वो वहां से नहीं जा सकता और बहुत ही वो संवेदनशील और बड़ा महत्वपूर्ण विभाग है। और इसके अलावा वित्त विभाग दिया कुमारी के पास है, पर्यटन भी उनके पास है। तो बचे जो विभाग हैं, और जैसे पीडब्ल्यूडी विभाग है या चिकित्सा विभाग है, ये हालांकि मलाईदार विभाग हैं, इनमें माल बहुत बनता है और इन पर बहुत सारे विधायकों की नजर रहती है जब वो मंत्री बनते हैं कि ये विभाग उनको मिल जाएं। तो ये इस तरह के बड़े मोटे विभाग हैं, ज्यादा दूध देने वाले विभाग इनको माना जाता है। तो ये हो सकता है कि, और ये पब्लिक डीलिंग, जैसे परिवहन विभाग है, इनमें यातायात विभाग भी है, परिवहन विभाग, ये पब्लिक डीलिंग के विभाग में जिनमें लोगों के काम भी पड़ते हैं और आप काम करवाकर अपनी इमेज और पार्टी की इमेज अच्छी कर सकते हैं, लोगों में एक विश्वास भी क्रिएट कर सकते हैं। करप्शन भी इनमें खूब है और इस तरह की पब्लिक डीलिंग में इनमें खूब होती है इन विभागों में। तो ये संभव है कि मीणा को कोई इस तरह का आश्वासन दिया गया हो कि वो उनका जो पोर्टफोलियो, उनका जो सम्मान है, वो इस तरह से बरकरार रखा जा सकता है। या ये भी संभव है कि उनको राष्ट्रीय राजनीति में कहीं कोई बड़ा संगठन का ओहदा देकर, क्योंकि राष्ट्रीय राजनीति में बहुत सारे महासचिव, उपाध्यक्ष, संयुक्त सचिव, इस तरह के पद होते हैं, तो वहां कहीं कोई खपाया जा सकता है, ये एडिशनल एक उनको दिया जा सकता है कि सम्मान के तौर पर। तो इसी वजह से लगता यही है कि अब जो है मीणा, वो पुराने जो कलेवर तेवर, जो कि वो भ्रष्टाचार के मगरमच्छों की जो बात करते थे, भ्रष्टाचार की जो बात करते थे, धरने प्रदर्शन आंदोलन की जो बात करते थे, वो शायद अब उस पर कुछ उन्होंने नरम रुख अपना लिया है और बैक फुट पर आ गए हैं। लेकिन वो ये नहीं चाहते कि उनके रहते हुए, मतलब मीणा समाज में कोई दूसरा छत्रप पनप जाए। तो वो इस रूप में बिल्कुल नरेश मीणा को लगता यही है कि अब वो कहीं से भी कोई समर्थन या कोई सहानुभूति देने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि उसकी खिलाफत उन्होंने सरेआम की है कि उनके परिवार के लोग वहां मुख्यमंत्री के पास गए, जबकि वो उनको और भी समाज के बड़े नेता हैं, वो खुद किरोड़ीलाल मीणा के पास भी आ सकते थे, ये किरोड़ीलाल मीणा ने खुद ने कहा है। तो ये अभी नया सीन चल रहा है दोस्तों। अभी सीन का अंत क्या होना है या इसका इंटरवेल अभी नहीं हुआ है। दरअसल देखना यह है कि उसके बाद क्या होना है, कि क्या वास्तव में किरोड़ीलाल मीणा ने अपने तेवर कुछ दिनों के लिए, अपनी जो तलवार है, जो तेवरों की, वो क्या वापस म्यान में डाल लिए, क्या उसको वो धार दे रहे हैं, क्या वो समय का इंतजार कर रहे हैं, वक्त का इंतजार कर रहे हैं, क्या जो भी आश्वासन उनको केंद्रीय नेतृत्व द्वारा दिया गया है, क्या वो वहां तक उसका इंतजार करेंगे और उसके बाद फिर कुछ वो तेवर कलेवर दिखाएंगे। वैसे तो वो भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग की बात हमेशा करते रहे हैं, लेकिन फिलहाल तो नहीं लगता नहीं है कि अब वो, और उन्होंने अपनी ये गलती मान भी ली कि जो फोन टेपिंग के मामले में उन्होंने कहा था, उन्होंने ये बाकायदा कहा भी है इस बयान में, आप सुनेंगे वीडियो में, कि भाई ये घर का मुद्दा है, घर में रहना चाहिए था और ये मुझसे गलती हो गई, ये उन्होंने बाकायदा कहा। ये तो, इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि डॉक्टर किरोड़ीलाल का जो मीणा समाज में जो स्थान है उसका कोई मुकाबला कर नहीं सकता। बेशक एक दो एमएलए और भी हैं मीणा वहां पर, और लेकिन उसके बावजूद उनकी विरोधी पार्टी इंदिरा मीणा भी एमएलए हैं कांग्रेस से, लेकिन इसके बावजूद भी जो मीणा का जो ओहरा है, मीणा का जो व्यक्तित्व है और कर्तृत्व है, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। निश्चित तौर पर वो वहां तक पहुंच बनाने में तो मीणा जैसे तेवर कलेवर चाहिए कि वो तमाम मुद्दों को लेकर सड़कों पे हजारों लोगों के साथ उतरने को हमेशा तैयार रहते हैं और हजारों लोगों का हमेशा उनको साथ मिलता भी रहता है। तो ये अब नए रंग रूप में किरोड़ीलाल मीणा का कलेवर तेवर देखने को मिल रहा है। वो जो फायरिंग वाले जो फायर ब्रांड जो किरोड़ीलाल मीणा है, वो फिलहाल अपनी फायर को कुछ समय के लिए शांत कर चुके हैं और अब देखना यह है कि आगे अब क्या होता है, किस तरह की चीजें बदलती हैं, क्योंकि राजनीति में दोस्तों स्थायी कुछ नहीं होता। कोई भी, ना तो दुश्मनी स्थायी होती है, ना दोस्ती स्थायी होती है। कब कौन किसके गले मिल ले, कब कौन किसकी पीठ में छुरा भोंक दे, इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता। ये राजनीति का कोई सर्वमान्य नियम नहीं है इस तरह का। तो दोस्तों, आपको आज का विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज अपने लाइक एंड कमेंट के साथ मुझे बताइए और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को प्लीज जरूर शेयर करें। मेरा तमाम दोस्तों से आग्रह है कि जिन मित्रों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाइए। धन्यवाद, नमस्कार।